एक चुप और 100 सुख। दोस्तों, ईश्वर ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिया 2-2 दी है, पर जीव एक ही दी है। इसका क्या कारण रहा होगा, आइए आज की इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफी समय हो गया, पर फिर भी उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सारी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब ये नजारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया, क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती? मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे हुए थे। उन्होंने यहाँ मौन की महानता प्रवचन दिया। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वो प्रवचन दे रहे थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। उस राहगीर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी उन्हें कोई फांसने के लिए कांटा डालकर बैठता तो ये मौन धारण कर लेते। आप सोचिए, जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालो। भगवान ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिया 2-2 दी है, पर जीव एक ही दी। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एकमात्र जीव अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिया पर संयम करना चाहते हो तो उस जीव पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रिया स्वयं नियंत्रित रहेगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याओं का कारण ज्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं का पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारी व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी एक चुप और 100 सुख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो।